हाय हाय हाय, जी चाहता स्कूटर के नीचे आके शहीद हो जाऊं। आइए शहीद कर दूं आपको। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बहन जी। कुछ नहीं कहा? थैंक यू, थैंक यू। ए मिस्टर, ये क्या हरकत है? जी कुछ नहीं, सिर्फ आपकी तस्वीर खींची। जरूरत क्या थी? आप जानते हैं कि पब्लिक में किसी अनजान लड़की का फोटो लेना कितना बड़ा जुर्म है? मैम साहब, ये सड़क पब्लिक नहीं बल्कि रिपब्लिक होती है। आप जानती हैं कि किसी को थप्पड़ मारकर आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। सलामती चाहते हैं तो नेगेटिव दीजिए। कमाल करती है मैम साहब। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, कल सुबह आपके घर पे आकर बंदा आपको पॉजिटिव दे जाएगा। शराफत है, मानते हो या कैमरा छीन लूं? हाँ मैम साहब, अपना स्कूटर संभालिए वरना उसे कोई उड़ा कर ले जाएगा। क्या हुआ भाई, क्या बात है? क्या इस बदमाश ने आपको छेड़ा है? छेड़ा नहीं, राह चलते हुए मेरी तस्वीर उतार ली। साहब, पराये घर की बहू बेटियों की राह जाते हुए तस्वीरें उतारते हैं। देखिए हजरत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। किसी गुंडे ने इन पर फिक्रा कसा, आपने स्कूटर से उतरकर उन साहब को एक थप्पड़ रसीद किया। फिर क्या हुआ? मैंने ये सीन देखा और झट से मैंने तस्वीर उतार ली। अब आप बताइए कि मैंने कौन सा डाका डाला है, मैंने कौन सी चोरी की है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी के कारनामे की यादगार को अपने कैमरे में बंद कर लिया। फिर वो गुंडा कहाँ है? वो गुंडा? मेम साहब गुंडे को छोड़कर मुझ पर बरसने लगी और गुंडा 9-2-11 हो गया। लेकिन वो भागा कैसे? वो भाग गया। बम्बई में भागना कोई मुश्किल बात नहीं है साहब, यकीन कीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ। इधर से बस आ रही थी, बस स्टैंड पे आके रुकी और वो गुंडा इस तरह से बस में सवार होकर आप सबकी आंखों से ओझल हो गया। मैं वो पॉजिटिव कल जरूर भेज दूंगा आपको। जरूर भेज दूंगा मैं वो पॉजिटिव आपको। जी हाँ, पर्चा हाथों हाथ दिख गया है और ये सब उस नए रिपोर्टर अशोक आजाद का कमाल है। आदमी बहुत काम का है। जी तो वर्मा साहब, अशोक आजाद को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी भेजता हूँ। What? जनाना हाथ मर्दाना गाल। इडियट कहीं का, बदतमीज। 420। मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? जी मेरा नाम अशोक है, मुझे एडिटर साहब ने भेजा। ओह मिस्टर अशोक, आइए आइए, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है। वाह साहब वाह, आपने तो गिरती दीवार को थाम लिया। शुक्रिया। आपकी तनख्वाह क्या मुकर्रर हुई? 300 रुपए। बस 300? 500 होने चाहिए। शुक्रिया। 300 या 500 मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं है, यही पान बीड़ी का खर्चा निकल आता है। वैसे हर महीने घर से 2000 रुपए मंगवाने पड़ते हैं। अंकल, ये क्या? क्या हुआ बेटी? ये देखिए अंकल, अपनी लाठी अपने ही सर। आज ही मेरा प्रोग्राम है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और 3 बजे की ट्रेन से मुन्नी बाई आ रही है, वो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगे? अच्छा ही सोचेंगे। यू? मेरा मतलब है बुरा क्यों सोचेंगे? आखिर मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई है, आपकी इज्जत अफजाई की है, आपकी पब्लिसिटी की है। यकीन कीजिए, अब आपको मुन्नी बाई की क्या जरूरत है? आप कुछ स्टेज तक पहुंच जाइए, फिर देखिए ताली पे ताली, ताली पे ताली। और शट अप विल यू, बदतमीज कहीं के। जी अंकल आप क्यों चुप हैं? सचमुच अंकल आप क्यों चुप हैं? तुम जानते हो ये तस्वीर किसकी है? जी हाँ, इनकी। बड़ी सादगी से कहा, निडर भी हो और बेशरम। मिस्टर अशोक, जानते हो ये लड़की कौन है? खैरी अंकल, मैं इसे बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं इस अखबार की मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर। ये घर भी मेरा है। Now get out of here। और याद रखो, फिर इस दरवाजे पे अपना मुंह मत दिखाना। लेकिन पीठ तो दिखा सकता हूँ। बदतमीज कहीं के। कुमार। हाँ, क्या वेलकम है। मिस्टर कुमार जी, आप लंदन से कब वापस आए? ज्वाला प्रसाद जी, न हमारे जाने की खबर न हमारे आने की। आपकी तारीफ? ओह, ये मेरी भतीजी सीमा है। बेटी सीमा, मिस्टर राम कुमार, फॉरेन में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। हाउ डू यू डू? नमस्ते जी। जरा पुराने ख्याल की मालूम होती है। जी, जब आदमी नया होता है तो फिर पुराने ख्याल से काम लेना ही पड़ता है। बहुत अच्छे। बड़ी हाजिर जवाब है। आइए आइए आइए, दूसरे कमरे में चलिए।